वेलकम क्लास 10। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 ऑपरेटर्स इन जावा। मतलब जावा में किस टाइप के ऑपरेटर्स यूज होते हैं उसके बारे में ये यूनिट है। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। You have already learned that an operator is a symbol or sign used to specify an operation to be performed in Java programming। मतलब ऑपरेटर क्या है? ये सिंबल है या बोल सकते हो ये एक साइन है जो जावा प्रोग्रामिंग में ऑपरेशंस करते हैं। मतलब जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस टाइप के ऑपरेशंस करते हैं। It represents the action to be taken, whereas the elements used in the operation on which the action is to be taken are known as operand। मतलब क्या है? मतलब जो सिंबल या साइन यूज होते हैं उसे ऑपरेटर बोलते हैं और जिस वेरिएबल के ऊपर ये साइन और सिंबल यूज होते हैं उसे ऑपरैंड बोलते हैं। ठीक है। Next topic, expression and statement। Expression is a set of variables, constants and arithmetical operators। In other words, an expression is a combination of operators and operands। मतलब क्या है? देखो, जावा में एक्सप्रेशन क्या है? जावा में एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं? जावा में ये जो वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स और अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स का एक कॉम्बिनेशन है इसे एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे देखो a इंटू बी प्लस 8, ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोला है, देखो, इन अदर वर्ड एन एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। तो एक्सप्रेशन ऑपरेटर और ऑपरेंड का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है। जैसे a इंटू बी प्लस 8, यहाँ पे इंटू और प्लस ऑपरेटर है, a और b वेरिएबल है, 8 कांस्टेंट है। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन है वेरिएबल, कांस्टेंट और ऑपरेटर का, इसे हम एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्टेटमेंट अब किसे बोलते हैं? ये जो एक्सप्रेशन है a इंटू बी प्लस 8, इसे अगर हम कोई वेरिएबल में असाइन करें असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करके, तो उसे हम बोलेंगे स्टेटमेंट। जैसे देखो m इक्वल टू a इंटू बी प्लस 8, जब m में हम ये एक्सप्रेशन असाइन कर रहे हैं तब उसे बोलते हैं स्टेटमेंट। ठीक है। और कैसे हम असाइन कर रहे हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करके असाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, व्हेन एन एक्सप्रेशन इज असाइन्ड टू अ वेरिएबल द कंप्लीट सेट इज रेफर्ड टू एज एन अरिथमेटिकल स्टेटमेंट। हेंस m इक्वल टू a इंटू बी प्लस 8 इज एन अरिथमेटिकल स्टेटमेंट। वही हम बोले कि जब तक a इंटू बी प्लस 8 था वो था एक्सप्रेशन, लेकिन जब हम लिखे m इक्वल टू a इंटू बी प्लस 8 तब वो हो गया एक स्टेटमेंट। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक देखो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वर्सेस जावा एक्सप्रेशंस। Some of the operators used in Java programming are different than the mathematical operators. Hence, writing an expression in Java will differ from mathematical expressions. तो देखो, mathematical expressions में जो operators use होते हैं और Java expressions में जो operator use होते हैं वो दोनों लगभग सेम ही है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है। मतलब लिखने का तरीका अलग है। तो वही यहाँ पे क्लियर किया है। देखो, जैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन 22/7 r², इसे जावा में कैसे लिखते हैं? देखो 22/7 फर्स्ट ब्रैकेट में
फिर इंटू आर ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट देखो a प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस बी, इसे कैसे लिखता है देखो, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये थर्ड ब्रैकेट में, फिर डिवीजन साइन a माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पे और 3 मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसका जावा रिप्रेजेंटेशन थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो ये है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और जावा एक्सप्रेशन में डिफरेंस। वही यहाँ पे लिखा है देखो, some of the operators used in Java programming are different than the mathematical operators. Hence, writing an expression in Java will differ from mathematical expressions. Here, few examples are given below to illustrate how mathematical expressions are written in Java. ठीक है, नेक्स्ट पेज में जाओ। Types of operators. In Java, 3 types of operators are used to perform different mathematical or logical tasks. They are as under: arithmetical operator, relational operator, logical operator. तो 3 टाइप के ऑपरेटर्स जावा में यूज होते हैं, अरिथमेटिकल, लॉजिकल और रिलेशनल। अब अरिथमेटिकल ऑपरेटर क्या है देखो, द ऑपरेटर that are used to perform arithmetical operations on the operands are known as arithmetical operators. The arithmetical operators are further categorized into 3 types: unary, binary and ternary operators. तो जो ऑपरेटर्स arithmetical operations को परफॉर्म करते हैं उसे बोलते हैं arithmetical operators. The arithmetical operators are further categorized into 3 types. क्या क्या है? Unary operator, binary operator and ternary operator. ठीक है, अब unary operator क्या है देखो, an arithmetical operator that operates on a single operand is known as unary operator. जो ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंड के ऊपर काम करता है या ऑपरेटेड होते हैं उसे बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। ये 4 टाइप के होते हैं, यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, यूनरी इंक्रीमेंट, यूनरी डिक्रीमेंट, ठीक है। अब देखो यूनरी प्लस, दिस ऑपरेटर इज यूज्ड बिफोर द वेरिएबल टू कीप इट्स साइन अनचेंज्ड। राइटिंग प्लस बिफोर एन ऑपरेंड इज ऑप्शनल, मतलब ये ऑपरेंड के पहले बैठता है, ठीक है। और इसका साइन क्या है, एक प्लस साइन है, ठीक है। प्लस है इसलिए ये मैंडेटरी नहीं कि प्लस लिखा जाए ऑपरेंड के पहले, अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ये ऑप्शनल है, ठीक है। जैसे देखो, इफ a इक्वल टू 4 देन प्लस a विल रिजल्ट इन 4, इफ a इक्वल टू -9 देन प्लस a विल रिजल्ट इन -9, ठीक है। तो a अगर पॉजिटिव है मतलब यूनरी प्लस उसमें ऑपरेटेड हो रहा है, तब उसका जो वैल्यू है वो अनचेंज्ड रहेगा, ठीक है। ये तो हम अलजेब्रा में भी जानते हैं कि a इक्वल टू 4 अगर हो तो प्लस a मतलब +4 ही होगा, और a इक्वल टू -9 अगर हो तो प्लस a मतलब -9 ही होगा। ये तो हम अलजेब्रा में भी यूज करते हैं, है ना। नेक्स्ट देखो, यूनरी माइनस, दिस ऑपरेटर इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर द ऑपरेंड, इट रिवर्सेस द साइन ऑफ द ऑपरेंड बिफोर विच इट इज यूज्ड। तो ये क्या है, ये यूनरी माइनस है, मतलब वैल्यू को अपोजिट कर देगा। जैसे देखो, इफ a इक्वल टू 6 है तो -a क्या होगा, -6 होगा। अगर a इक्वल टू -3 है तो -a मतलब माइनस ऑफ -3 मतलब +3, तो साइन चेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यूनरी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। द यूनरी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स used with single operand with increase
and decrease the value of an operand by 1 respectively. Based on the position of its use, the unary increment and decrement operators are further classified into prefix and postfix operator. तो देखो ये जो यूनरी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ये क्या करता है, जो वेरिएबल है उसका वैल्यू 1 इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि ऑपरेटर का पोजीशन क्या है। मतलब अगर ऑपरेटर सामने बैठा है तो उसे बोलते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और अगर ऑपरेटर पीछे बैठा है वेरिएबल का तो उसे बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटर, मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, जैसे देखो प्रीफिक्स, व्हेन द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर रिटन बिफोर द ऑपरेंड they are termed as prefix operators. They increase or decrease the value before the action has taken place. तो प्रीफिक्स ऑपरेटर कैसे काम करता है, ये ऑपरेंड के सामने बैठता है और ऑपरेंड यूज होने से पहले उसका वैल्यू 1 इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है। समझ में आया? जैसे देखो prefix increment, in this case the increment operator plus plus are written before the operand. तो अगर prefix increment हो तो प्लस प्लस ऑपरेंड से पहले बैठेगा। नेक्स्ट पेज में जाओ, जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, इंट m इक्वल टू 6, m इक्वल टू प्लस प्लस m प्लस m इंटू 4। तो मतलब क्या है, देखो m इक्वल टू 6, ठीक है, ये तो दिया हुआ है। अब प्लस प्लस m मतलब पहले 6 होगा 7 फिर यूज होगा, तो इसलिए देखो प्लस प्लस m के लिए 6 हो गया 7 प्लस m इंटू 4, ये जो सेकेंड टर्म है उसका वैल्यू भी 7 ही है क्योंकि ऑलरेडी m 7 हो गया है। तो इसलिए देखो यहाँ पे लिखा है 7 प्लस 7 इंटू 4 इक्वल टू 35। बॉडमास रूल है, 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 7 मतलब 35। तो ऐसे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट काम करता है। समझ में आया? अब प्रीफिक्स डिक्रीमेंट देखो, जैसे a इक्वल टू 7, a इक्वल टू माइनस माइनस a प्लस 3 इंटू a, मतलब a यूज होने से पहले a का वैल्यू 6 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस सामने है, मतलब प्रीफिक्स डिक्रीमेंट सामने है। तो इसलिए देखो a था 7, जब माइनस माइनस a देखा कंपाइलर तो उसे कर दिया 6। अब 6 प्लस 3 इंटू, यहाँ पे भी 6 ही है a का वैल्यू क्योंकि a ऑलरेडी डिक्रीज कर गया 6 में। तो इसलिए देखो एक्सप्रेशन क्या बना, 6 प्लस 3 इंटू 6, 3 6 ज़ा 18, 18 प्लस 6 मतलब 24। ये है प्रीफिक्स डिक्रीमेंट। ठीक है, अब देखो पोस्टफिक्स ऑपरेटर। When the increment or decrement operators are written after the operand, they are termed as postfix operator. तो जब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर ऑपरेंड के बाद बैठता है तब उसे हम बोलेंगे पोस्टफिक्स ऑपरेटर। They increase or decrease the value after the action has taken place. Let us see how they works. तो ये जो पोस्टफिक्स ऑपरेंड है ये कैसे काम करता है, एक्शन होने के बाद इंक्रीज या डिक्रीज करता है। प्रीफिक्स ऑपरेटर जैसे ऑपरेंड यूज होने से पहले उसका वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करता था, वैसे ही पोस्टफिक्स ऑपरेटर ऑपरेंड यूज होने के बाद उसका वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करता है।
ठीक है, देखो postfix increment. In this case, the increment operators are written after the operand. मतलब postfix ऑपरेटर दो टाइप के होते हैं, postfix increment और postfix decrement. ये जो postfix increment है ये ऑपरेंड के बाद बैठता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, देखो एग्जीक्यूशन ऑफ postfix increment. int d equal to 8, int p equal to d plus plus into 4, ये ब्रैकेट में है, प्लस d. तो क्या होगा, देखो पहले जब d फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है तब d का वैल्यू है 8, फिर 8 इंटू 4 32 हुआ. अब नेक्स्ट टाइम जब d यूज हो रहा है तब उसका वैल्यू हो गया 9, क्योंकि देखो पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर पहले d के बाद है. तो जब फर्स्ट टाइम d यूज हुआ था तब उसका वैल्यू था 8, यूज होने के बाद उसका वैल्यू हो गया 9, इसलिए सेकेंड टाइम जब d यूज हो रहा है तब उसका वैल्यू होगा 9, ठीक है. तो रिजल्ट क्या होगा, देखो पहले 8 इंटू 4 हुआ 32, फिर 32 प्लस 9 इक्वल टू 41, तो p का वैल्यू होगा 41, ठीक है. तो ऐसे पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट काम करता है. अब नेक्स्ट पेज में जाओ. अब पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट देखो. इन दिस केस द डिक्रीमेंट ऑपरेटर आर रिटन आफ्टर द ऑपरेंड. यहाँ पे भी डिक्रीमेंट जो पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है वो ऑपरेंड के बाद ही बैठता है. जैसे एग्जाम्पल दिया है, देखो int p इक्वल टू 7, int q इक्वल टू p माइनस माइनस इंटू 5 प्लस p इंटू 3. तो फर्स्ट टाइम जब p यूज हो रहा है उसका वैल्यू है 7, फिर यूज होने के बाद उसका वैल्यू हो गया है 6. अब नेक्स्ट टाइम जब p यूज हो रहा है तब उसका वैल्यू है 6, ठीक है. तो इसलिए देखो फाइनल आंसर क्या है, पहले 7 इंटू 5 हुआ 35 प्लस नेक्स्ट टाइम जब मल्टीप्लाई हो रहा है p के साथ 3 तब p का वैल्यू है 6, 6 इंटू 3 18, तो टोटल 35 प्लस 18 इक्वल टू 53, ठीक है. तो q इक्वल टू 53 आंसर देगा. तो ऐसे पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट काम करता है, यूज होने के बाद डिक्रीज करता है वैल्यू, ठीक है. जैसे यहाँ पे p का हुआ है, पहले 7 था फिर यूज होने के बाद 6 हो गया, ठीक है. अब देखो बाइनरी ऑपरेटर. द ऑपरेटर्स दैट ऑपरेट on two operands are said to be binary operators. The binary operators are plus, minus, into, division and mod. These operators are used to perform fundamental arithmetical operations such as addition, subtraction, multiplication, division. तो देखो बाइनरी ऑपरेटर किसे बोलते हैं, जो ऑपरेटर दो ऑपरेंड के बीच काम करता है उसे बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है. यूनरी ऑपरेटर क्या था, सिंगल ऑपरेंड के ऊपर काम करता था, इसलिए यूनरी ऑपरेटर. लेकिन बाइनरी ऑपरेटर का दो ऑपरेंड है, ठीक है. और क्या क्या बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, इंटू, डिविजन, मॉड एक्सेट्रा, ठीक है. नेक्स्ट देखो, a table is given below to illustrate binary arithmetic operators और binary operators. जैसे देखो एडिशन, इसका सिंबल है प्लस, फॉर्मेट देखो a प्लस बी. वैसे ही सब्ट्रैक्शन सिंबल है माइनस, फॉर्मेट देखो a माइनस बी. यहाँ पे a और b ऑपरेंड है और प्लस और माइनस ऑपरेटर है, ठीक है. वैसे ही मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस का भी एग्जाम्पल दिया है. नेक्स्ट देखो शॉर्ट हैंड ऑपरेशंस. द बाइनरी ऑपरेटर अवेलेबल इन जावा लैंग्वेज कैन ऑल्सो बी रिटन इन शॉर्ट फॉर्म. द टेबल शोन बिलो इलस्ट्रेट द एप्लीकेशन ऑफ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स.
जैसे देखो यहाँ पे q इक्वल टू क्यू बाई 8, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं q बाई इक्वल टू 8। मतलब जावा में शॉर्ट हैंड ऑपरेशन का यूज होता है। कैसे होता है? जैसे q इक्वल टू क्यू बाई 8, इसे हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं q डिवीजन इक्वल टू 8। ठीक है, वैसे ही m इक्वल टू m मॉड 3, इसे हम लिख सकते हैं m मॉड इक्वल टू 3। ठीक है, वैसे ही और 3 एग्जाम्पल दिया है देखो। जैसे p इक्वल टू p इंटू 5, इसे हम लिख सकते हैं p इंटू इक्वल टू 5। a इक्वल टू a माइनस b, इसे लिख सकते हैं a माइनस इक्वल टू p। m इक्वल टू m प्लस n, इसे लिख सकते हैं m प्लस इक्वल टू n। ठीक है, तो ये सारे हैं शॉर्ट हैंड फॉर्म। अब एक बॉक्स है देखो, एन एक्यूमुलेटर इज अ वेरिएबल that contains cumulative sum of a number of values, and counters is a variable that increase by 1 after each execution। मतलब ये जो accumulator है ये एक वेरिएबल है जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम 1 करके इंक्रीज होता है। मतलब ईच एग्जीक्यूशन के बाद 1 इंक्रीज होगा। ठीक है, जब हम प्रोग्राम करेंगे तब हम और अच्छे से ये समझ जाएंगे। नेक्स्ट देखो, अ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन अ वेरिएबल एक्ट्स एज एन एक्यूमुलेटर और अ काउंटर। तो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर तभी काम करता है जब वेरिएबल एक्यूमुलेटर हो या कोई काउंटर हो। ठीक है, नेक्स्ट पेज में जाओ। टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन 3 ऑपरेंड्स। ये 3 ऑपरेटर के ऊपर काम करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर बिकॉज द वैल्यू असाइन्ड टू अ वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन अ लॉजिकल एक्सप्रेशन और अ कंडीशन। ठीक है, तो कंडीशन के ऊपर बेस कर ये काम करता है। जैसे सिंटैक्स देखो, वेरिएबल इक्वल टू टेस्ट कंडीशन एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2। मतलब अगर टेस्ट कंडीशन ट्रू हुआ तो एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, द वेरिएबल विल बी असाइन्ड विद द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 इफ द टेस्ट कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स रेस्पेक्टिवली। वही बोला है, अगर ट्रू हुआ तो एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 3, मैक्स इक्वल टू a ग्रेटर देन b क्वेश्चन मार्क a कोलन b सेमीकोलन। मतलब अगर a ग्रेटर देन b हुआ तो a एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो b एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे देखो a 5 है b 3 है, तो 5 इज ग्रेटर देन 3। ऑब्वियसली ये ट्रू कंडीशन है, तो इसलिए a एग्जीक्यूट करेगा। मतलब आंसर 5 होगा। देखो हियर द वैल्यू 5 इज स्टोर्ड इन मैक्स एज द टेस्ट कंडीशन a इज ग्रेटर देन b इज ट्रू। ठीक है, तो a ग्रेटर देन b ट्रू हुआ है, इसलिए मैक्स में 5 असाइन होगा। नेक्स्ट देखो, मीन इक्वल टू b ग्रेटर देन a क्वेश्चन मार्क a नहीं तो b। इन दिस केस वैल्यू 3 इज स्टोर्ड इन मीन एज b ग्रेटर देन a इज फॉल्स। तो यहाँ पे देखो b इज नॉट ग्रेटर देन a, मतलब ये फॉल्स एक्सप्रेशन है, तो इसलिए b एग्जीक्यूट करेगा, मतलब 3 मीन में स्टोर होगा। ठीक है, अब देखो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, ये हम पूरा चैप्टर समझाने के बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ जाओ। देखो नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर है। व्हेन अ कंडीशनल ऑपरेटर इज यूज्ड विद इन अनदर कंडीशनल ऑपरेटर इट इज कॉल्ड एज नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर। मतलब जब एक
कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर और एक कंडीशनल ऑपरेटर एग्जीक्यूट करता है, तब उसे हम बोलेंगे नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर या नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर. फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोग्राम स्निपेट to find the greatest number among three given numbers using nested ternary operator. Int a equal to 5, b equal to 12, c equal to 3. Max equal to a greater than b question mark, a greater than c question mark, a colon c colon b greater than c question mark, b colon c then semicolon. तो देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 क्या है दिखाया है और टेस्ट कंडीशन क्या है वो भी दिखाया है. तो कैसे एग्जीक्यूट करेगा? a ग्रेटर देन b अगर ट्रू हुआ तो एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट करेगा. मतलब एक्सप्रेशन 1 में चेकिंग होगा कि a ग्रेटर देन c है कि नहीं. अगर ये भी ट्रू हुआ तो a एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो c एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, हो गया. अब देखो, अगर टेस्ट कंडीशन फॉल्स हुआ तो डायरेक्टली एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट करेगा. यहाँ पे बोला है b ग्रेटर देन c, मतलब अगर एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट किया तो ये कंडीशन चेक होगा कि b c से बड़ा है या छोटा. अगर बड़ा है तो b एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो c एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, तो ऐसे नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर या नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर काम करता है. नेक्स्ट पेज में जाओ. द टेस्ट कंडीशन a ग्रेटर देन b इज फॉल्स, हेंस इट विल ऑपरेट एक्सप्रेशन 2. इन एक्सप्रेशन 2 द टेस्ट कंडीशन b ग्रेटर देन c इज ट्रू, विच एनेबल्स द वैल्यू 12 टू स्टोर इन max. हेंस max इक्वल टू 12. तो देखो, थोड़ा सा प्रीवियस पेज में जाओ. यहाँ पे देखो a 5 है, b 12 है, c 3 है. तो a ग्रेटर देन b ये क्या है? ये फॉल्स है क्योंकि 5 12 से बड़ा नहीं है. तो मतलब एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट करेगा. अब एक्सप्रेशन 2 में क्या है? b ग्रेटर देन c, मतलब 12 क्या 3 से बड़ा है? हाँ, ये सही है. तो इसलिए b एग्जीक्यूट करेगा, मतलब 12 मैक्स में असाइंड होगा या स्टोर्ड होगा. ठीक है, तो इसलिए मैक्स का वैल्यू इस एक्सप्रेशन के मुताबिक क्या होगा? 12. ठीक है, वही नेक्स्ट पेज में बोला है. फिर से नेक्स्ट पेज में जाओ. अब देखो रिलेशनल ऑपरेटर. देयर आर सम ऑपरेटर्स दैट आर यूज्ड टू शो द रिलेशन अमंग द ऑपरेंट, सच एज लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एक्सेट्रा. They are used to compare the values of two operand and results in true or false accordingly. तो ये जो ऑपरेटर है ये कैसे काम करता है? ये कंपेयर करता है. मतलब जैसे दो वेरिएबल है, कौन किससे बड़ा है या छोटा है या इक्वल है, इस टाइप का डिसीजन लेता है. ठीक है, The different types of relational operators are as follows. देखो, जैसे लेस देन, a लेस देन b ऐसे एग्जीक्यूट करेगा, ग्रेटर देन a ग्रेटर देन b ऐसे एग्जीक्यूट करेगा, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे है रिलेशनल ऑपरेटर्स. ठीक है, ये तो हम जानते ही है, मैथ्स में भी इसका यूज है, तो इसलिए मुझे लगता है ये आप लोग समझ जाओगे. सिर्फ एक बात यहाँ पे याद रखना, ये जो देखो इक्वल टू ऑपरेटर है ये 2 इक्वल टू से बना हुआ है. मतलब 2 इक्वल टू साइन से इक्वल टू रिप्रेजेंट हो रहा है. ठीक है, ये थोड़ा याद रखना. और नॉट इक्वल टू का साइन देखो, एक एक्सक्लेमेशन साइन और फिर इक्वल टू, दोनों को मिला के नॉट इक्वल टू साइन होता है. ठीक है, अब लॉजिकल ऑपरेटर्स देखो. द लॉजिकल ऑपरेटर्स आर द ऑपरेटर्स दैट आर यूज्ड बिटवीन 2 और मोर कंडीशंस इन जावा स्टेटमेंट. तो ये 2 और मोर कंडीशन में यूज होता है. दे रिजल्ट्स इन ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू इन ऑल द कंडीशन. द लॉजिकल ऑपरेटर यूज्ड इन जावा आर एंड, और, नॉट.
3 लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल एंड देखो, दिस ऑपरेटर रिजल्ट्स इन ट्रू इफ ऑल द कंडीशनल ऑपरेंड्स एसोसिएटेड विथ इट आर ट्रू। तो एंड ट्रू देगा अगर इसके दोनों साइड में जो कंडीशन है वो ट्रू है। ठीक है, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होने से ये ट्रू देगा, और अगर एक भी फॉल्स हुआ या दोनों ही फॉल्स हुआ तो ये फॉल्स देगा। ठीक है, देखो, द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेट्स द यूज ऑफ लॉजिकल एंड ऑपरेटर। जैसे देखो, a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन c, रिजल्ट क्या है देखो, a ग्रेटर देन b एंड a ग्रेटर देन c। अगर दोनों ही ट्रू हुआ तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। ठीक है, वही यहाँ पे टेबल में लिखा है, देखो, दोनों फॉल्स से फॉल्स मिलता है, एक फॉल्स एक ट्रू से फॉल्स मिलता है। अगर दोनों ट्रू हुआ तो ट्रू मिलेगा। ठीक है, अब लॉजिकल और देखो, दिस ऑपरेटर रिटर्न्स फॉल्स when all the conditional operands associated with it are false, otherwise true। मतलब इस ऑपरेटर के दो साइड में जो दो कंडीशन है वो अगर दोनों ही फॉल्स हुआ तो फॉल्स देगा, नहीं तो ट्रू ही देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, a ग्रेटर देन b और a ग्रेटर देन c। नेक्स्ट पेज में जाओ, इसका डिस्कशन दिया है। देखो, यहाँ पे एक टेबल में जो सारा पॉसिबिलिटीज है वो डिस्कस किया है। क्या हो सकता है, दोनों ही फॉल्स हो सकता है तो फॉल्स देगा, अगर एक फॉल्स एक ट्रू हुआ तो ट्रू देगा, अगर दोनों ही ट्रू हुआ तो भी ट्रू देगा। ठीक है, तो ये है लॉजिकल और ऑपरेटर। अब देखो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। Logical not operator used along with a conditional operand reverses the result. It means if the condition is false, it will result in true and vice versa. तो logical not क्या देगा, अगर true होगा तो false देगा और अगर false होगा तो true देगा। एक एग्जाम्पल देखो, not a greater than b। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये कैसे काम करेगा देखो, इस टेबल में डिस्कस किया है। a ग्रेटर देन b अगर फॉल्स होगा तो नॉट a ग्रेटर देन b ये ट्रू होगा। मतलब a ग्रेटर देन b अगर फॉल्स हुआ तो आंसर ट्रू देगा, और अगर a ग्रेटर देन b ट्रू हुआ तो नॉट a ग्रेटर देन b ये फॉल्स होगा, क्योंकि एक दूसरे का ऑपोजिट है। तो इसलिए बोला है अगर फॉल्स होगा तो ट्रू देगा और अगर ट्रू होगा तो फॉल्स देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये यूनिट खत्म होता है। 2 पार्ट में सॉल्व्ड एग्जाम्पल दिया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि जितना तक हम समझाए हैं वो आप लोगों को पूरा क्लियर हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो 2 सॉल्व्ड एग्जाम्पल पार्ट है वो समझेंगे। बाय।